नमस्कार दोस्तों, हेलो, हाउ आर यू। कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत आपके अपने चैनल एस्ट्रो आचार्य विनायक पे। और आज हम बात करने वाले हैं चंद्र ग्रहण की, जो कि 14 मार्च को लगने वाला है। और भारत में हालांकि ये दिखाई नहीं देगा, लेकिन फिर भी जैसा कि हम हमेशा कहते हैं कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जब भी पड़ता है तो चूंकि ग्रहों की आपस में डिग्री के आधार पे वो होता है, ग्रहों के आपसी संपर्क के आधार पे होता है, इसलिए सारी दुनिया पर उसका प्रभाव पड़ता है। जहाँ दिखाई देता है वहाँ ज़्यादा पड़ता है, लेकिन जहाँ दिखाई नहीं देता वहाँ भी उसका असर निश्चित रूप से जाता है। तो भारत में ये दिखाई दे या ना दे, ग्रहण का प्रभाव हम सभी पे, आप पे पड़ने वाला है, ये बात निश्चित है। अब पहला प्रश्न कि ये कब लगने वाला है, तो 14 मार्च को भारतीय समय अनुसार दिन में 10:39 पे ये प्रारंभ होगा और इसका मोक्ष होगा दोपहर 2:18 पे। तो 10:39 सवेरे से दोपहर 2:18 तक ये ग्रहण रहेगा। ये ग्रहण जो है ये खग्रास ग्रहण है और ये खग्रास यूएसए में दिखाई देगा, मैक्सिको, ब्राज़ील और कोलंबिया आदि क्षेत्रों में खग्रास ग्रहण दिखाई देगा। इसके अतिरिक्त मध्य एशिया के अधिकांश भाग, यूरोप, पश्चिम अफ्रीका, प्रशांत महासागर, उत्तरी अमेरिका जो हमने बताया, अटलांटिक महासागर, दक्षिण अमेरिका, आर्कटिक, और इन सभी क्षेत्रों में ये दिखाई देने वाला है। तो काफ़ी व्यापक इसका क्षेत्र है और ये ग्रहण काफ़ी हम पे प्रभाव डालने वाला है, पहली बात। तो अब बात करते हैं कि ये किस नक्षत्र में, किस राशि में लगने वाला है। तो डोनाल्ड ट्रंप की जो लग्न है, सिंह लग्न, उसी में ये ग्रहण लगने वाला है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में ये ग्रहण लगने वाला है। तो जैसा कि सिद्धांत है कि जिस नक्षत्र में ग्रहण लगता है तो अगले 3 महीनों के लिए अगर चंद्र ग्रहण है तो वो उस नक्षत्र को अशुद्ध माना जाता है और उसमें कोई शुभ कार्य वर्जित होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में आप कोई शुभ कार्य आने वाले 3 महीने, जैसे कि जिसमें गृह प्रवेश, वाहन खरीदना इत्यादि आपको करना उचित नहीं होगा। तो ये आपके बेनिफिट के लिए मैंने बताया। इसके अलावा जो ये ग्रहण है ये किन राशियों के लिए, किन नक्षत्रों के लिए अच्छा रहेगा ये बताऊंगा आपको, लेकिन उसके पहले कुछ प्रमुख बातें जो वराह मिहिर जी ने अपने बृहद संहिता नामक जो उनका ग्रंथ है उसमें बताई हैं। और चूंकि 29 मार्च को सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण 14 मार्च को और 29 मार्च को सूर्य ग्रहण, तो वराह मिहिर जी ने कहा है कि अगर एक महीने में सूर्य और चंद्रमा दोनों का ग्रहण होता है, जैसा कि अभी पढ़ने वाला है, तो राजा लोग अपनी सेना में हलचल मच जाने से क्षय को प्राप्त होते हैं, यानी कि मिलिट्री अनरेस्ट वगैरह हो सकता है कहीं पर, और शस्त्र का कोप अत्यंत होता है, यानी कि वार लाइक सिचुएशन, वार या शस्त्रों का प्रयोग होता है, एक ने दूसरे को मार दिया या मिलिट्रीज आपस में भिड़ गई। तो इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण ये ग्रहण, दोनों ग्रहण चूँकि एक महीने के अंतराल में आने वाले हैं, इसलिए आपको दिखाई दे सकता है। इसके बाद दूसरी जो बातें उन्होंने कही हैं कि उत्तरायण में यदि ग्रहण होता है, जैसे कि अभी उत्तरायण का समय चल रहा है, आप जानते हैं कि 14 जनवरी से सूर्य उत्तरायण हो जाते हैं, तो अभी उत्तरायण का समय चल रहा है और उत्तरायण में ग्रहण होने से ब्राह्मण और क्षत्रियों को हानि होती है। ये भी उन्होंने अपने दूसरे स्कंद में लिखा है। तीसरी बात है कि सिंह राशि में, जैसा कि मैंने बताया, ग्रहण हो रहा है,
तो उसके बारे में उन्होंने कहा है कि सिंह राशि में ग्रहण हो तो मेकल बलिष्ठ राजा के समान पुरुष और वंचारियों का नाश होता है। तो इसका मतलब है कि राजा और राजा के समान जो पुरुष हैं उनके लिए ये समय सिंह राशि में, चूँकि सिंह राशि राजाओं की राशि है, इसलिए वहाँ पर ग्रहण का पड़ना बिल्कुल भी सही नहीं है राजाओं के लिए। तो जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं और ख़ास करके वहाँ जहाँ पर ये ग्रहण दिखाई दे रहा है, यूएस हो गया, अफ्रीका हो गया, और भी मैंने आपको शुरू में ही बताया है, वहाँ पर राजा के लिए या राजाओं के समान जो पुरुष हैं, इसका मतलब है जो हायर अप्स हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं, उनके लिए ख़राब समय है। आप इस ग्रहण पे अगर नज़र डालें, बहुत ही महत्वपूर्ण बात बोलने वाला हूँ कि ये ग्रहण जब पड़ रहा है, जिस समय पड़ रहा है, तो सूर्य और चंद्रमा की डिग्री तो समान है ही, शनि की डिग्री भी इन्हीं के बराबर है, लगभग आधे 1 डिग्री का फर्क है। तो यानी चंद्रमा न सिर्फ सूर्य के या ये जो ग्रहण की परिस्थितियां हैं, इसमें सूर्य सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, चंद्रमा सिर्फ इन्वॉल्व नहीं है, इसमें शनि भी पूरी तरह से इन्वॉल्व है। और इसके बारे में भी वराह मिहिर जी ने कहा है कि शनि की दृष्टि हो तो दुर्भिक्ष होता है, अवृष्टि होती है और चोर भय होता है। तो ये उन्होंने कहा है। इसके अलावा जो हमारा असेसमेंट है कि ये जो शनि की एग्जैक्ट दृष्टि हो रही है, ये बहुत ही ख़राब हो सकती है, घातक हो सकती है। और चूँकि चंद्रमा इससे प्रभावित है, सूर्य प्रभावित है, सेम डिग्री पे है, तो इस समय अनरेस्ट की स्थिति भी देश और दुनिया में आपको दिखाई दे सकती है। लोग जो हैं वो झंडा बुलंद कर सकते हैं, वो सड़कों पे आ सकते हैं, जैसा बांग्लादेश में हुआ, जिस तरह की परिस्थितियाँ, उस तरह की परिस्थितियाँ किसी अन्य देश में भी हो सकती है कि लोग अपने घर से निकल जाएं और शासन को, प्रशासन को पूरी तरह से घुटने टेकने पड़े। तो ये दुनिया के किसी अन्य देश में भी आपको दिखाई देगा, ऐसा मेरा मानना है। और ये जो समयावधि है इसकी, ये ग्रहण के समय नहीं होगा, ग्रहण के पहले या ग्रहण के 3 माह के अंदर आपको ये परिस्थितियाँ दिखाई देंगी दोस्तों। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो ग्रहण के बारे में आचार्य वराह मिहिर जी ने बताई, और हमें जो लगता है कि ये जो ग्रहण क्यों खास है। ग्रहण के बारे में एक और बात उन्होंने बोली गई है कि इस ग्रहण से भारतवर्ष में जो नर्मदा वाला क्षेत्र है, जैसे कि जबलपुर का क्षेत्र है या मेकल पर्वत श्रेणी वाला क्षेत्र है, ये जो मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, अनूपपुर, शहडोल या ये अमरकंटक वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा अवंतिका यानी कि उज्जैन वाला जो क्षेत्र है, इसके अलावा जो महाराष्ट्र में मुंबई के पास का जो क्षेत्र है, महाराष्ट्र का जो क्षेत्र है, ये सभी क्षेत्र इस ग्रहण से प्रभावित होंगे। तो इन क्षेत्रों में, और इसके अलावा बंगाल भी इस ग्रहण से प्रभावित होगा। तो इन सभी क्षेत्रों में भारत के विशेष सावधानी की ज़रूरत है। यहाँ पर भूकंप वगैरह आ सकते हैं, अनरेस्ट हो सकता है, बड़ी घटनाएं हो सकती हैं, उनके बारे में सावधानी रखने की ज़रूरत है। प्राकृतिक आपदाएं वगैरह आ सकती हैं। तो ये जो क्षेत्र हैं जो हमने आपको बताया भारत के मामले में स्पेसिफिकली, उनमें विशेष रूप से सावधानी की ज़रूरत है। अब ये जो ग्रहण है, ये किन राशि वालों को अच्छा रहेगा, किन राशि वालों को खराब रहेगा। तो सबसे पहले तो चूंकि सिंह राशि में है ये, तो सबसे खराब अमेरिका के लिए है, क्योंकि वहाँ पर ये चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण विशेष रूप से खग्रास रूप में दिखाई देगा। तो अमेरिका, जबकि जहाँ पर अभी बहुत ही उठापटक की स्थितियाँ हैं, ट्रंप जो हैं वो बहुत सारी परिस्थितियों में बदलाव कर रहे हैं, तो अमेरिका में कुछ बहुत बड़ी घटना होती हुई हमको दिखाई दे सकती है इस समय पर। अफ्रीका में भी बहुत बड़ी घटनाएं
कनाडा में बहुत बड़ी घटनाएं इस समय पर दिखाई दे सकती हैं दुनिया के मानदंड पे अगर हम देखें तो। इसके अलावा राशियों के बारे में हम अगर आपको बताना चाहें तो मेष राशि के लिए पंचम भाव में ग्रहण खराब नहीं है। ये आपको शेयर मार्केट वगैरह में आपको थोड़ा बच के चलना है, बस ये कहना चाहेंगे। संतान के मामले में चिंता दे सकता है। वृषभ राशि को वाहन ठीक से चलाना चाहिए, वाहन में कुछ तकलीफ दे सकता है, एक्सीडेंट करा सकता है। मिथुन राशि वालों को ये जो समय है ये काफ़ी अच्छा रहेगा ग्रहण के कारण आने वाले 3 महीने में। हालांकि उनके स्वामी जो हैं वो नीच के चल रहे हैं, मीन राशि में चल रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्रहण की जो परिस्थितियां हैं वो उनके लिए सकारात्मक परिणाम देंगी और उनका पराक्रम बढ़ेगा। उनको विशेष सफलताएं वगैरह मिल सकती हैं, लेकिन भाई के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्क राशि के लिए धन से संबंधित समस्या हो सकती है। धन जो है, जमा धन है उनका, वो कहीं पे फंस सकता है, रुका हुआ धन फंस सकता है। तो बैंक वगैरह जहाँ पे आपने पैसा रखा हो तो उसको ध्यान दीजिएगा, कोई रिस्की बैंक में आप पैसा मत रखिए। इसके अलावा सिंह राशि के लिए तो काफ़ी खराब है। सिंह राशि को स्वास्थ्य की दृष्टि से भय से बचना चाहिए इस समय पर, और ख़ास करके इस समय पर आप ट्रैवल वगैरह अवॉइड करें। कन्या राशि के लिए ये जो समय है ये ख़राब है उनके लिए भी। इनको हॉस्पिटल वगैरह पे अचानक कुछ खर्च करना पड़ सकता है। तुला राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये सकारात्मक परिणाम लाएगा, धन की प्राप्ति कराएगा। वृश्चिक राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये उनके कार्य क्षेत्र में कुछ बदलाव कर सकता है, वैसे अच्छा ही है। धनु राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये थोड़ी समस्या दे सकता है, स्वास्थ्य की समस्या दे सकता है, पिता के स्वास्थ्य को तकलीफ पहुंचा सकता है। मकर राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये शारीरिक कष्ट दे सकता है, उनको सावधानी रखनी चाहिए। पेट की बीमारी दे सकता है, खान पान का ध्यान रखें। कुंभ राशि के लिए ये आपके घर परिवार में कुछ समस्या दे सकता है, जीवन साथी का ध्यान रखेंगे। मीन राशि के लिए ये जो ग्रहण है ये कष्टप्रद हो सकता है, उनको विशेष रूप से अपने रोगों पर एक मॉनिटरिंग प्रॉपर करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से ये 12 राशियों के लिए किस तरह का ग्रहण का प्रभाव होगा ये हमने आपको बताया। अब आपको रेमेडी पार्ट पे ले चलते हैं, जहाँ पे आपको हम बताते हैं कि ग्रहण जब भी पड़ता है, दिखे भारत में या न दिखे, तो हमको क्या करना चाहिए। तो ग्रहण का जो समय है यानी कि 10 बजे से लेके 3 बजे तक का या 2:30 बजे तक का समय, 14 मार्च को उस समय पे अपने आप को शांत रखने का प्रयास करना चाहिए। ग्रहण के पहले से ही प्रभाव शुरू हो जाता है ग्रहण का, यानी कि अभी से ही उसका प्रभाव शुरू हो जाएगा 15 दिन पहले से। तो एग्रेशन से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, आपको डिप्रेशन से बचना है। किसी भी चीज़ को अगर आप नकारात्मकता से ज़्यादा सोच रहे हैं तो अपने आप को बताइए कि भैया ग्रहण पड़ रहा है इसलिए मेरा दिमाग इस तरह से चल रहा है, तो अपने आप को अलर्ट मोड में रखिए। और जो ग्रहण का टाइम है विशेष करके उस समय पे ध्यान करें ईश्वर का, अच्छे साहित्य पढ़ने का प्रयास करें, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छी चर्चाओं में भाग लें, तो अपने आप को पॉजिटिव रखें। कुल मिला के चंद्र ग्रहण के समय ये विशेष रूप से ज़रूरी है। और ग्रहण में क्या ना करें, तो ग्रहण में आपको एग्रेशन से बचना है, नशाखोरी से बचना है। इस समय पे दूसरों की चुगली या इधर की बात उधर करना, ऐसी कोई भी गलत प्रक्रिया को अपनाएंगे तो आपका उलझाव हो सकता है, छोटी बात बड़ा रूप इख्तियार कर सकती है। चोरी वगैरह से भी बचना चाहिए इस समय पर, खास करके जैसे कि मैंने कर्क राशि को बताया, जैसा कि मैं कन्या राशि को बता रहा हूँ, तो इन लोगों को चोरी वगैरह होने का भी खतरा है इनके यहाँ। तो चोरी से अपने धन को बचाइए और ईश्वर से या अच्छी बातों से या पॉजिटिव चीज़ों से जितना अपना वास्ता रखेंगे ग्रहण समय में वो बहुत अच्छा है। और ये सिर्फ चंद्र ग्रहण की बात नहीं है, चंद्र ग्रहण के बाद 29 मार्च को सूर्य ग्रहण है, उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, क्योंकि वो और भी विशेष रहेगा, क्योंकि शनि उस समय ट्रांजिट भी कर रहे हैं। 29 मार्च का दिन बहुत ही
भयंकर है, षडग्रही सप्तग्रही योग बन रहा है, तो उस पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच, अपने चाहने वालों के बीच, अपने ग्रुप्स में। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाइए, घंटी के निशान को भी दबाइए और उसमें ऑल सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारे वीडियो जब भी आते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आए और आप उसको तुरंत देख सकें। तो अपना ध्यान रखिए, खूब खुश रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।